थर्ड फेज में 11 राज्यों के 93 सीटों पर 61% हुआ मतदान। यूपी, बिहार और गुजरात में 57% पड़े वोट। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 67% डाले गए वोट। महाराष्ट्र में 54 और गोवा में 74% वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 63% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद पर गरमाई सियासत। पीएम मोदी बोले, लालू यादव के बयान से खतरनाक साजिश की पोल खुली। एमपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य जनता तय करे। पीएम मोदी ने कहा 400 सीट इसीलिए चाहिए ताकि इंडिया अलायंस के मंसूबों को रोका जा सके। कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर फिर ताला लगाएगी। तीसरे मतदान में साफ 4 जून को इंडिया गाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई। महाराष्ट्र की अहमदनगर रैली में बोले पीएम। सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए पीएम पर निशाना साधा, कहा राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने फैलाई नफरत। बीजेपी का ध्यान सिर्फ सत्ता हासिल करने पर, सोनिया गांधी का बड़ा हमला। सोनिया के वीडियो मैसेज पर बीजेपी का पलटवार, कहा वो झूठ के सहारे वोट मांग रही हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा। मुर्शिदाबाद में बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष और टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट भिड़े। मुर्शिदाबाद में सीपीएम उम्मीदवार सलीम की टीएमसी समर्थकों से झड़प, गर्दन पकड़कर दिया धक्का। झड़प के बाद बोले सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम, पुलिस के सामने लोगों को डराया धमकाया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी का हल्ला बोल, पोलिंग बूथ पर पहुंची बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन। टीएमसी के प्रदर्शन पर भड़की श्री रूपा मित्रा चौधरी, कहा नारेबाजी करके वोटर्स में डर पैदा कर रहे थे। बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष का टीएमसी एजेंट पर धमकाने का आरोप, कहा हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। तीसरे चरण में दिग्गजों ने डाला वोट। अहमदाबाद में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया मतदान। सीएम भूपेंद्र पटेल और मनसुख मंडाविया ने भी डाला वोट। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद के बूथ पर डाला वोट, कहा वोट जरूर डालें और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। महाराष्ट्र में भी वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। पुणे में शरद पवार, बारामती में सुप्रिया सुले, अजित पवार और सुनेत्रा पवार ने डाला वोट। नारायण राणे ने पत्नी के साथ किया मतदान। कर्नाटक के कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे ने भी किया वोट, कहा हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, हावेरी में बसवराज बोम्मई ने किया मतदान। शिवमोगा में बीएस येदियुरप्पा ने दिया वोट। रामगोपाल यादव के राम मंदिर वाले बयान पर भड़के सीएम योगी, कहा ये लोग वोट बैंक के भारत की आस्था के साथ खेल रहे। रामगोपाल यादव के समर्थन में उतरी डिंपल यादव, कहा उन्होंने मंदिर के आर्किटेक्चर पर कहा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करगिल यूनिट के इस्तीफा देने पर बोले उमर अब्दुल्ला, हमने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने को कहा था पर वो नहीं माने। हरियाणा में सैनी सरकार अल्पमत में आई। 3 निर्दलीय एमएलए ने सरकार से समर्थन वापस लिया, कांग्रेस को समर्थन दिया। सैनी सरकार के समर्थन लेने पर बोले बागी विधायक, कहा जनता की आवाज पर कांग्रेस दे रहे समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले सीएम नायब सैनी, कहा कांग्रेस इन लोगों की इच्छाएं पूरी कर रही। ओडिशा के गंजाम में बीजेडी का कैंपेन 5T चेयरमैन वीके पंड्या ने लोगों से की मुलाकात। एक्टर शेखर सुमन और राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल, दोनों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। राधिका खेड़ा के आरोप गलत, उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर रही थी। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। 4 जून के बाद मोदी पूर्व पीएम बन जाएंगे, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। भारत के भविष्य के लिए मोदी का तीसरी बार पीएम बनना जरूरी, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, बिना फैसला सुनाए उठ गई बेंच। बेल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने पर बोले पवन खेड़ा, अरविंद केजरीवाल को जरूर न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, प्रतिबंधित संगठन एसएफजे से फंडिंग का आरोप है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ होगी। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे स्वीकार करेंगे। 9 मई को भारत आएंगे मालदीव के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर आपसी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। झारखंड कैश कांड का मामला, मंत्री का पीएस और नौकर 6 दिन की ईडी रिमांड में 35.5 करोड़ कैश की बरामदगी, मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रांची में आज भी 5 जगहों पर हुई ईडी की छापेमारी, ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकाने से 1.5 करोड़ कैश बरामद। राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला, ब्रजभूषण शरण पर आरोप तय करने का आदेश फिर टला। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नाबालिग बेटों की पहचान मामले में अधिकारी पर गिर सकती है गाज। शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने युवाओं के साथ खेला क्रिकेट, लगाए लंबे लंबे शॉट्स। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर का टॉप कमांडर बासित डार समेत 2 आतंकी ढेर। सलमान खान के घर के फायरिंग मामले में 5वां आरोपी अरेस्ट, 13 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, 5वीं बार जमानत याचिका खारिज हुई।